जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी को, 17 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम हिंदी, केवल हिंदी को ही देखेंगे। उसका हम एनालिसिस करेंगे और कौन सा आंसर सही है उसको वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए, एक आध दो क्वेश्चन, और नहीं करेंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ से समझ सकेंगे कि कैसे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, ठीक है। सभी शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए जाते हैं, ठीक है, जो संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे पहला हमारा कुम्हार, गधा, तो गधा का गर्दभ होता है, गधा तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पलंग पीला, ये भी नहीं हो जाएगा। डंडा नाक, नाक का तो नासिका होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, नव्य स्वर्णकार, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है, नलीन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो उपवन, उपवन का नहीं होगा क्योंकि उपवन का बाग हो जाएगा, बाग बगीचा। अंबर आकाश, ये भी नहीं होगा। ये उत्कर्ष, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही जवाब होगा हमारा, डी कमल, ठीक है, कमल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। यानी पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। देखिए ये हमारा दिशा है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ से एक शब्द है वियान, ठीक है, वियान। वियान से आप याद कर सकते हैं, वी से हमारा हो जाएगा वायव्य, आई से हमारा हो जाएगा ईशान, ए से हो जाएगा आग्नेय, यन से हो जाएगा नैऋत्य, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पूर्व और उत्तर, तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो पूर्व और उत्तर के बीच में कौन सा है, आई, आई का मतलब ईशान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ईशान हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम विन्नार्थक का सही अर्थ है। ए प्रकृत प्राकृत, ये गलत हो जाएगा। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शशधर शशिधर चांद और शिव, शशधर कहा जाता है चांद को, शशिधर कहा जाता है शिव को, ठीक है। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं, ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 10 बजने को 15 मिनट हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 10 बजने में 15 मिनट हैं। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, को नहीं होगा, यहाँ से होगा, दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न, यहाँ अध्यापक से होगा, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा विहार, ठीक है। विहार मतलब घूमना, हम विहार कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो किस शब्द का होता है, सी, ठीक है। प्राण निकल गए, अब देखिए गए आ गया तो हमारा बहुवचन हो गया। दर्शन हो गए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर भी गलत, ये हमारा बहुवचन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, यानी इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं, हे ईश्वर बुला रहे हैं उनसे हम, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव जो हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी में हो, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, काज हो जाएगा, ठीक है, काज हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी, ठीक है, अभी है। भाषण तो हमारा होता ही है, तो इसमें हमने अभी उपसर्ग लगा दिया तो हो जाएगा हमारा अभिभाषण। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। अब देखिए रक्त रंजित को हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रक्त से रंजित, यानी रक्त से रंगा हुआ, ठीक है, रक्त से रंगा हुआ। तो यहाँ देखिए से आ गया, ठीक है, तो से किस में लगता है, हमारा तत्पुरुष समास में, ठीक है। करण कारक में, करण तत्पुरुष समास में हमारा से लगता है, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों कब कौन सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ये भी नहीं होगा, निजवाचक, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मदिरा
धन आलय, ठीक है, मदिरा धन आलय, आलय मतलब स्थान या घर, ठीक है, मदिरा का घर यानी जहाँ मदिरा बिकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, मदिरा धन आलय, मदिरा धन लय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मदिर धन आलय ये भी नहीं होगा, मदिरा धन अलय ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मदिरा धन आलय, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवतरण चिन्ह को निर्देशन ये नहीं होगा, योजक भी नहीं होगा, कोष्टक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, हमारा उद्धरण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में इसको कहा जाता है। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है, ठीक है, संख्या बोधक यानी जो संख्या को बताए। अब देखिए यहाँ पे हम सत मतलब होता है 100, ठीक है, सत मतलब 100, सत से ही बना शताब्दी, ठीक है, सदी, सत मतलब 100, तो इसमें क्या हो रहा है गणना, गणनावाचक हो जाएगा, ठीक है, समुच्चय बोधक नहीं हो जाएगा, आवृत्ति नहीं होगा, अनिश्चयवाद नहीं होगा, क्या हो जाएगा गणनावाचक विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, क्या लिखवाई। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो करता यानी राधा, राधा स्वयं काम नहीं कर रही बल्कि काम करवा रही, किससे, पायल से, पायल से काम करवा रही है, ठीक है, तो यानी प्रेरित कर रही है, यहाँ काम करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, तो यहाँ कौन सा क्रिया होगा, नाम धातु नहीं होगा, पूर्वकालिक नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, अब देखिए चिल्लाहट, आहट, लास्ट में क्या जा रहा है आहट, चिल्ला तो होगा नहीं, ची होगा नहीं, हट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आहट, ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा आहट, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है, कौन सा वाच्य है, इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य, राम अभी सोएगा, काम कौन करेगा राम, राम क्या है हमारा कर्ता, क्या है कर्ता, तो यहाँ काम कौन कर रहा है राम, यानी कर्ता काम कर रहा है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। अगर कर्म काम करता तो कर्मवाच्य हो जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा कर्तृवाच्य। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है, धाग, देखिए तिल का ताड़ बनाना आप कहते हैं ना कि बात का बतक्कड़ बना रहा है, ठीक है, बात का बतक्कड़ यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द है द्रष्टव्य, स्थूल, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष। देखिए अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परोक्ष का हो जाता है अपरोक्ष, सॉरी सब लोग लगाएंगे अपरोक्ष, लेकिन अपरोक्ष नहीं होगा, ठीक है, परोक्ष का मतलब होता है जो अच्छ मतलब आँख, जो आँख से परे हो, आँख से दिखाई ना दे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी जो आँख के सामने हो, ठीक है, तो परोक्ष विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बहुत कंजूस होना, ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस का कहा जाना है रौद्र देंगे, तो क्रोध में क्या कहते हैं रौद्र देंगे, रौद्र देंगे, ठीक है, तो यानी रौद्र से हमारा क्रोध निकलता है, ठीक है। अगला सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन कितनी कितनी मात्राएं होती है, देखिए पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो क्या हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है, उपमेय में उपमान का संभावना की जाए। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया नहीं है, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा हिस्सा, ये भी सही है, भाग का अर्थ हो जाएगा बांटना, ये भी सही है, भागना भी हो जाएगा, तो इसका सही शब्द कौन सा नहीं होगा, ये ब्याज, ठीक है, ब्याज हमारा इसका सही जवाब नहीं होगा, तो ये हमारा। अगला है, वह बाजार जा चुका है, अब देखिए जा चुका है यानी काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो कब हो गया वर्तमान में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया, ठीक है, गद्यांश को पढ़कर उसके अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, 99 से 103 है, यानी 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं,
बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसका मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। अब इसके अनुसार हमें देना है क्या, उत्तर देना है। ठीक है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। इसमें देखिए दो आंसर सही हो सकता है। पहला हमारा ये है कि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, और सी हमारा ये भी हो जाएगा कि वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये सही हमारा सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त यानी इसको एक शीर्षक देना, यानी जैसे पाठ का नाम होता है उसी तरह इसको देना है। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्व्यवस्था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। आज आप भी देख सकते हैं कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो उसको एलिट क्लास का माना जाता है, यानी कुछ बड़े लोग माने जाते हैं या अच्छे लोग माने जाते हैं, यानी उसको पढ़ा लिखा माना जाता है। तो अंग्रेजी के प्रति सबका मोह है। ठीक है, अगला, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो कौन सा साहित्य है, भारतीय, देसी, हिंदी, कौन सा, अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। नगरवासी, अनपढ़, जो अनपढ़ है तो क्या पढ़ेगा, उच्च, तो ये क्या हो जाएगा, सुशिक्षित। ठीक है, यानी जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषाओं के लेखक जो हैं उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी। ठीक है, यानी मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, ऑप्शन सी, संत रैदास। ठीक है, इनको रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अवधी, ये नहीं होगा। भोजपुरी, ये तो बिहारी का हो गया। राजस्थानी, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बांगरू। बांगरू को और दूसरा नाम इसका है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ए निषेधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, विधिबोधक। तो कौन सा सही होगा, निषेध। निषेध मतलब जहाँ मना किया जाता है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। वैराग, भोर, भव। कौन सा हो जाएगा, रत्नाकर, बी जवाब हो जाएगा। ठीक है, रत्नाकर। अगला, मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्न में कौन सा है। देखिए मेघ मतलब क्या होता है, बादल, तो यहाँ भी बादल है, यहाँ भी बादल है। मेध का अर्थ हो जाता है यज्ञ। ठीक है, यज्ञ यानी ये सही हो जाएगा। कहा जाता है ना अश्वमेध यज्ञ, तो मेध का अर्थ होता है यज्ञ, मेघ का बादल, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सी हो जाएगा इसका सही जवाब, अभिनेत्री। ठीक है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। रामचंद्र शुक्ल, महादेवी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो ये हमने केवल हिंदी का देखा है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसमें से एक आध दो क्वेश्चन मैच कर जाए। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।